एक सिंपल सवाल। जब भी आप अपना मोबाइल नंबर, आधार, बैंक डिटेल्स या कोई भी डेटा कहीं देते हो, तो क्या आप श्योर होते हो कि ये डेटा सेफ रहेगा? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डीपीडीपीए के बारे में, लेकिन बिल्कुल सिंपल हिंदी में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ आम आदमी के लिए क्या बदलता है। डीपीडीपीए का पूरा नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया में अब आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर लॉ आ गया है। पर्सनल डेटा मतलब आपका नाम, नंबर, एड्रेस, आधार, पैन, आपकी लोकेशन, हेल्थ या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर कोई भी ऐसा डेटा जिससे आपकी पहचान हो सके, आपके बारे में पता चल सके। ये लॉ ऐसे नहीं आया। पिछले कुछ सालों में डेटा लीक्स बढ़ने लगे, फ्रॉड कॉल्स आए, स्कैम्स हुए और लोगों का डेटा मिसयूज होने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब डेटा का यूज रूल्स के साथ होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है। इस लॉ के बाद ऑर्गेनाइजेशंस आपका डेटा बिना बताए यूज नहीं कर सकती। अगर डेटा चाहिए तो रीजन बताना होगा, और ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ उतना ही डेटा ले सकती हैं जितना जरूरी हो। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो शायद आपके साथ भी हुआ होगा। मैं कपड़े खरीदने शोरूम गया, तो बिलिंग के टाइम मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा गया। मैंने मना कर दिया, तो मुझसे कहा गया कि सर, बिल व्हाट्सएप पर भेजना होगा। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है। बिल के साथ साथ मुझे उनके मार्केटिंग मैसेजेस भी आने लगे, ऑफर्स, सेल्स, डिस्काउंट अलर्ट्स। और सिर्फ वही शोरूम नहीं, आजकल एंड ऑफ सीजन सेल के कॉल्स और मैसेजेस मुझे हर उस ब्रांड से आ रहे हैं जहां मैंने अपना नंबर बिलिंग के लिए दिया था। अब सवाल ये है कि क्या मैंने मार्केटिंग के लिए हाँ बोला था? नहीं। बिल भेजना और मार्केटिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और मार्केटिंग के लिए अलग से कंसेंट लेना जरूरी है। अगर डेटा बिलिंग के लिए लिया गया है, तो उसे एड्स के लिए यूज करना प्रिवेसी का वायलेशन है। इस लॉ के बाद आपके पास कुछ बेसिक राइट्स भी आ गए हैं। आप पूछ सकते हो कि मेरा डेटा क्यों लिया जा रहा है। आप कह सकते हो कि ये डेटा गलत है और इसे ठीक करो। आप कुछ केसेस में अपना डेटा डिलीट करने को भी कह सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने कंसेंट को वापस भी ले सकते हो। कंसेंट का मतलब सिर्फ ओके बटन दबाना नहीं होता। कंसेंट का मतलब है आपको क्लियरली समझाया जाए कि आपका डेटा क्यों लिया जा रहा है और कैसे यूज होगा। अगर क्लैरिटी नहीं है, तो कंसेंट वैलिड नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये लॉ सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? आंसर है नहीं। अगर छोटा बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, वेबसाइट हो, अगर डेटा डिजिटली हैंडल हो रहा है, पर्सनल डेटा, तो ये लॉ अप्लाई होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स फॉलो नहीं करती, तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इसलिए अब बिजनेसेस को डेटा सीरियसली लेना पड़ेगा। अब आप प्रैक्टिकल लेवल पर क्या कर सकते हो? पहला, बिना पढ़े अलाउ कहना बंद करो। दूसरा, सिर्फ वही डेटा दो जो जरूरी हो। तीसरा, एप्स और वेबसाइट्स की परमिशंस टाइम टाइम पर चेक करो। एक बात याद रखिए, लॉ आ गया है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी जरूरी है। आप जितना अवेयर रहोगे, उतना ही सेफ रहोगे। डीपीडीपीए सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये आम आदमी के लिए एक प्रोटेक्शन है। अगर आप चाहते हो कि इस लॉ को मैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊं, तो कमेंट में लिखिए डीपीडीपीए। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।